मेरे को शादी नहीं करनी, मेरा बॉयफ्रेंड है। तू मना कर दे। भाई हमें चोरों की तरह निकलना पड़ रहा था अपनी एक्टिवा को भगाते हुए, ताकि हमारी छोटी सी प्रणिका को आवाज ना जाए। पीछे। अगर आप मेरी शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नीरू इंद्री ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कैथल की ओर। और जैसे ही हम घर से निकले तो भगवान तो इतने ज्यादा खुश हो गए हमसे कि पहले तूफान ला दिया, आंधी ला दी और उसके बाद बारिश ही कर दी। मेकअप करके तो निकले नहीं थे, लेकिन अब भगवान जी ने बहुत सारा मेकअप लगा दिया हमें। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जो साइड में नहर है ना, मन कर रहा था उसमें छलांगे लगा दो बस। और ये है मेरा नेफ्यू भार्गव। इसने बहुत ज़्यादा जिद की, कहता मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा चलो तुम भी चलो, तुम भी लो मज़े इस ट्रिप के। वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ। और वैसे ये मेन मकसद हमारा जाने का कैथल है। मेरा वहाँ कैमरा रह गया था, हम उत्तराखंड घूमने गए थे तो मेरा कैमरा उसकी गाड़ी में रह गया। और ये भी पावर प्लांट है इंद्री का और बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, आप लोगों को भी दिखा दे। और ये ग्रीन ग्रीन वाव, मतलब कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अभी भार्गव डांस करते हुए, ये बच्चों की मस्ती ही अलग होती है बिल्कुल। इन पेंटिंग्स को देखो, जो फाइन आर्ट के बच्चे हैं ना, मैंने खुद उनको ये बनाते हुए देखा, कितने ज़्यादा मेहनत का काम है। और ये एंट्री गेट है कुरुक्षेत्र का, अगर आप कभी भी विजिट करो। A few moments later. तो हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड और ये है भोले बाबा का मंदिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आती थी तो मैं इस मंदिर में ज़रूर जाती थी, तो आज भी हम ज़रूर जाएंगे। सो लेट्स गो। मैं तो चल पड़ती हूँ जहाँ भी मुझे मंदिर दिखता है। और ये मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो मैंने सोचा भाई इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। और ये बस स्टैंड, ये जो ग्रीन ग्रीन बसेस है, मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ जिन डार्क कलर्स की तरफ। बस फिर हमने दर्शन किए। और आप लोग भी आए हो क्या कुरुक्षेत्र कभी? अगर बाहर आउट ऑफ स्टेट के लोग या फिर हरियाणा के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। बस हम अब फिर चल दिए। भार्गव ने मेरे गॉगल्स मुझे अगेन दे दिए और मैं दोबारा से डाकू बन गई। और हम अब कैथल की बस की तरफ जा रहे थे। भार्गव मेरे से जिद कर रहा था जो बस स्टैंड पे शॉप्स होती है कि मुझे कुछ दिलवाओ, लेकिन हमने नहीं दिलवाया और ये ज़्यादा इरिटेट हो गया था। लगता है अगली वाली सीट पे जो बैठा है मेरा बहुत बड़ा कोई फैन है जो 12 पे के दर्शन दे रहा है। और मैं तो सोच रही थी चलो मैं इसको अपनी ऑटोग्राफी दे देती। पानी तो हम जरूर पी रहे थे लगता है, लेकिन प्यास ना अगले वाले भैया को लगी हुई है। इतना सूखा तो भी राजस्थान में भी नहीं पड़ता है जितने पीछे मुड़ मुड़ के हमें देख रहा है। ये हमें ना नमकीन नहीं दे रहा, कैसे छीन रहा है वापस बार। भूख लग रही है, दे दो प्लीज। क्यों नहीं देनी है? फाइनली हमारी बस चल पड़ी है एंड हम अब कैथल की तरफ जा रहे हैं। खुद देखो क्या हो रहा है। ये कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भाई मेरी मम्मी ने इतना समझाया था भार्गव को कि लड़ाई नहीं करनी, लेकिन ये दोनों तो नमकीन और कुरकुरे के पैकेट के पीछे ऐसे लड़ रहे हो जैसे किसी जमीन का बंटवारा होना है। फाइनली नमकीन मिल गई है। नेहा और भार्गव की लड़ाई के बीच में मेरा फायदा हो गया है। तेरे को नमकीन दे दी फाइनली, अब तेरे को नहीं मिलेगी, मैं खाऊंगी। भाई जब ये नमकीन का खजाना मेरे हाथ लग गया था, इसके बाद तो मैं बाहर का व्यू देख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और खिड़की साइड बैठने का एक अपना अलग ही मज़ा है, यू नो। और अभी हमारा नमकीन मास्टर जो कि पहले थोड़ी देर पहले बहुत बोर कर रहा था नमकीन के पैकेट के पीछे, बहुत ज़्यादा थक चुका है। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल हो चुका था, इसलिए इसको देख देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो लेकिन मैं तो व्लॉगर हूँ ना, मैं तो नहीं सो सकती हूँ, तो मेरे को मेरी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। सो फाइनली हम पहुँच गए थे कैथल। और देखो तो हमारा कैथल में स्वागत कैसे होता है। मुझे लगा था सामने खड़ी होगी गाड़ी लेके, लेकिन वो महारानी तो मार्केट में शॉपिंग करने गई हुई है। हम यहाँ ट्रैवल में धूल मिट्टी में रोस्ट होके आए और वो बोल रही है 2 मिनट में आई। नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। वेट कर लेते हैं जब तक मधु नहीं आती। यहाँ बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, तो हम इस वाले बेंच पे बैठे हैं। भाई अब कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। हाँ ग्रीनरी थी, ग्रीनरी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन इतने में ही उसका कॉल आता है, वो मैडम सामने खड़ी है अपनी गाड़ी लेके। लो जी वेट तो खत्म हुआ, लेकिन ये बाहें तो ऐसे फैला रही है जैसे ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शाहरुख खान इस कैथल के पार्क में आ गया हो। भाई जो भी हमने वेट किया था ना गले मिलने के बाद, वो सब दूर हो गया। मेरी थकावट और मेरा गुस्सा जो कि मुझे सच में आ रहा था। और मैं तो भार्गव को ये बोल रही थी कि तुम्हारी मधु बुआ ने तुम इतना ज़्यादा वेट करवाया, तो तुम एक काम करो ना, उससे चार्जेस ले लो या फिर कोई गिफ्ट ही मांग लो। लो जी अब हमारी गाड़ी का वीआईपी पैसेंजर अगली सीट पे बैठ चुका है। कहता मैं तो आगे ही बैठूंगा, उसको पीछे वो खाली सीट पड़ी है वो नहीं चाहिए थी, उसको आगे बुआ की लग्जरी गोदी वाली सीट चाहिए थी। लगता है नमकीन खाने के बाद अब इसको एक्स्ट्रा कुछ पैम्पिंग चाहिए।
सो फाइनली हम मधु के ससुराल आ गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू मधुज मदर इन लॉज हाउस। हमारा तो अपना कोई घर होता नहीं है। हम तो बस रहते हैं वहाँ। हम तो सर्वेंट हैं, सर्वेंट। सर्वेंट है, राइट। काम करके रोटी मिल जाती है हमें, रोटी। नहीं, मुझे तो एक वक्त की मिलती है वैसे। वक्त की खाती है बस। एक वक्त। भार्गव पक्का मधु बुई को नजर लगने वाली है। गाड़ी चलाती है मधु। अच्छा, ये मधु में सारे गुण है रे। घर जाके बोलेगा इसने मधु। नेहा, हाँ जी, तू आई गई फाइनली। आ गई मैं फाइनली। हाँ, तो इसीलिए फिर घर चेंज कर लिया। नई कॉलोनी, नया घर। हाँ, Everything अभी तो is new. बिल्कुल ही नया है सब कुछ। मतलब वो लड़की ये बोल रही है कि मेरे को शादी नहीं करनी, मेरा बॉयफ्रेंड है। तू मना कर दे। इतना उसके। चलो फिर फाइनली हम पहुंच ही गए मधु के घर, मतलब मधु के ससुराल। हमारा वेलकम करने के लिए सामने हमारे जीजू खड़े हुए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। चलो मैं अगली क्लिप में आपको उनको मिलवाती हूँ। फैमिली से मुलाकात हो कि फाइनली मैंने खुद को देखा सारा दिन से। अब हमारी शेफ मधु हमारी सेवा पानी में लग चुकी है। अरे वाह, तरबूज चख लिख दो वहाँ। और फिर मुझे एक बास्केट दिखाई दी जो कि अली बाबा के ज़माने की लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। मन कर रहा था मैं इसको उठा के ले जाऊं। भाई मधु हमारी सेवा पानी में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि जो मुझे वो सीन याद आ रहा है ना, अब बस स्टैंड वाला हमने इतना वेट किया, वो सारे गिले शिकवे दूरी हो गए। और इतने सुंदर तरीके से इसने डेकोरेट किया, इतनी सुंदर सुंदर स्टिक्स के साथ। और देखो भार्गव तो सबसे पहले फील्डिंग मार गया, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। भूख तो हमें भी बहुत लगी थी और मुझे बस यही चाहिए था। इतनी गर्मी में भाई वाटरमेलन खा के ऐसे लगता है जैसे आत्मा की तृप्ति हो गई हो। और पता है मैंने ना दोनों प्लेट्स ख़त्म कर दी थी। ने तो थोड़ा सा ही खाया था। इसके ससुराल वाले भी कहेंगे भाई इतने भुक्कड़ लोग कहाँ से आ गए हमारे घर में। अभी हम मधु का घर देख रहे हैं, इनका नया घर बना है, आप लोग भी देखिए साथ में। मधु ये जो दरवाजा है ये बहुत सुंदर है, राजे महाराजाओं के टाइम में होता था इस तरह का। हाँ, काफी कॉस्टली लग रहा है। ये 50,000 का देगा। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। मंदिर भी बहुत सुंदर है और हम भी तो सुंदर हैं। भाई थोड़ी देर बाद हमें दोबारा भूख लग गई। वाटरमेलन लगता है जल्दी डाइजेस्ट हो गया था। और अब बारी आती है समोसे की, और ठूस ठूस के हमने समोसे खाए। बहुत टेस्टी थे, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। कैथल के मशहूर शॉप के जो थे, सच में बहुत यम्मी है। भाई ये भी खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम चल पड़े दोबारा से कहाँ, लंच के लिए। भाई इतने में हमारा पेट नहीं भरने वाला है, हम हरियाणा के लोग हैं। और इसके बाद हम गाड़ी में बैठ चुके थे और बस थोड़ी ही दूर था, लाइक 1 किलोमीटर दूर था, और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में हमें लेके जाने वाले थे। तो हमने बीच में बहुत सारी बातें की। भार्गव ने मेरे से कैमरा ले लिया था, वो खुद ही वीडियो बना रहा था। फाइनली हम रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे और इसका नाम सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई। नाम था जिम खाना। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था व्हाट, हम जिम आए हैं, मतलब हमें अब ट्रेडमिल पे भागना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है ये पहले ना लोगों को डराते हैं जिम खाना के नाम से, और फिर यमी यमी फूड सर्व करते हैं। फिर हमने एंट्री कर ली और जब अंदर जाके देखा तो वाइब थी, मतलब मेरे को तो दिमाग में आ गए थे भाई ट्रेडमिल, डंबल्स, लेकिन फिर वाओ अंदर की वाइब भी अलग थी। बहुत देर वेट करने के बाद हमने मेन्यू को चेक किया, इधर उधर सारे पेज पलट डाले, लेकिन हमें खाने का ऑप्शन कहीं नहीं मिला, लेकिन मेन्यू कोई और दे दिया था हमको। फिर हमने वेटर को बुलाया, उसने हमारी हेल्प करी और फाइनली हमने खाना ऑर्डर किया। उसके बाद हम खाने पे इस तरह से टूट पड़े, सब कुछ इतना कंसंट्रेशन हमारा खाने के ऊपर था जैसे कोई नेशनल ईटिंग स्पीड कंपटीशन हमें जीतना हो। भूख ज़्यादा इतनी लगी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था पाइनएप्पल रायता कौन सा, मलाई कोफ्ता की सब्जी कौन सी है। मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे अलग प्राणी मैं ही हूँ, ये मुझे आज पता चला है। लोगों के ना पेट में भूख लगती है, लेकिन वो भूख लगता है मेरे दिमाग में चढ़ गई है।
रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। ये अब तक तो मुझे लगता था, लेकिन ना अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है खुद को लेके। मतलब सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। खाना तो फिनिश हो चुका है, अब थोड़ा मीठा हो जाए इसके लिए हमने ऑर्डर किया आइसक्रीम। और भार्गव ने सबसे पहले झड़प ली आइसक्रीम यहाँ पे। भाई गुलाब जामुन दूसरे बंदे की थी, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया, बट मुझे ना आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी वनीला फ्लेवर। और मैं पोज देते हुए फिर भार्गव की मस्ती शुरू हो जाती है। भाई इन बच्चों को ना कहीं सुकून नहीं मिलता, ना ही जीते हैं ना ही जीने देते हैं। खाना और आइसक्रीम खा के भार्गव का सिस्टम दोबारा से चार्ज हो चुका है, इसलिए इतनी मस्ती कर रहा है। तो दोस्तों जिम खाने में वर्कआउट करने के बाद मतलब खाना हमारा ख़त्म हो गया है, और बस अब हालत कुछ ऐसी है कि भई अब लेटने को मिल जाए, लेकिन क्या करें अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें 2.5 घंटे का सफ़र करके आगे जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, और आप लोग हमें बताना कि ये आपको व्लॉग कैसा लगा, आपको हमारा खाने पे टूटना और बीच में जो भी आपको फेवरेट पार्ट लगा हो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए। अगर आप लोग बताओगे कमेंट में तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। अगली बार बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, वो एक सरप्राइज वीडियो होगी आप लोगों के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और भार्गव की मस्ती यहाँ भी जारी रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।